राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को परिवार सहित नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए यह नया साल ढेर सारी खुशियां लेकर आए। दोस्तों, नया साल एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। साल 2025 आपके जीवन में खुशहाली, शांति और सफलता लेकर आए। इसके लिए जरूरी है कि आप इसकी शुरुआत शुभ और सकारात्मक तरीके से करें। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और सही समय पर सही क्रियाएं करने से पूरे साल भर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाला साल आपके जीवन में सफलता और सकारात्मकता लेकर के आए, तो इसके लिए आपको साल की शुरुआत है वो यानी कि साल के पहले दिन कुछ खास काम जरूर से करने चाहिए, जिससे कि पूरा साल है वो खुशहाली से गुजरे। तो चलिए जानते हैं नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2025 को क्या करें। ब्रह्म मुहूर्त से करें दिन की शुरुआत। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही है वो शुभ माना जाता है। सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का यह समय होता है। ऐसा माना जाता है कि इस मुहूर्त में किए गए कार्यों का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए नए साल की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से उठकर करनी चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठ करके ध्यान, योग और प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन शुभ मुहूर्त में सकारात्मक विचारों के साथ नए साल की शुरुआत करें। हथेलियों के दर्शन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे हाथों में देवी लक्ष्मी, सरस्वती जी और भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसलिए सुबह जागते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों का दर्शन करना चाहिए और दर्शन के साथ यह मंत्र जप करना चाहिए। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का जप करने से दिन भर के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दान पुण्य। हिंदू धर्म में दान को सबसे महत्वपूर्ण कार्य और बड़ा पुण्य माना जाता है। नए साल के पहले दिन जरूरतमंद और गरीबों की सहायता करनी चाहिए और दान करना चाहिए। खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, अन्य सामग्री है वो आपको दान अवश्य करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार आपको कुछ ना कुछ इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करनी चाहिए, जिससे आपको राहत मिलती हो, बल्कि आपको आध्यात्मिक सुख और संतोष भी प्राप्त होता है। पूजा पाठ आपको अवश्य करनी चाहिए। पूजा पाठ से मन और घर का वातावरण है वो शुद्ध और सकारात्मक होता है। इसलिए साल के पहले दिन पूरे परिवार के साथ मिलकर के और भगवान की पूजा जरूर से करनी चाहिए। आपको इस दिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। या तो आप पूरे साल का नियम ले लें या फिर आपको इस दिन 1 लोटा तांबे का लोटा लेकर के और आपको जल भर करके और भगवान सूर्य देव को कुमकुम डाल करके अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। चाहे आप बाकी दिन करते हैं या नहीं करते हैं, आपको अवश्य करना चाहिए। और घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपको इस दिन पूजा जरूर से करनी चाहिए कि यह साल आपके जीवन में खुशहाली, स्वस्थ स्वास्थ्य और सफलता लेकर के आए। संकल्प लेना चाहिए। नया साल में नए संकल्पों का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन आपको कोई ना कोई संकल्प है वो जरूर से लेना चाहिए। साल के पहले दिन यह संकल्प लें कि आप बुरी आदतों का त्याग करेंगे और अच्छी आदतों को अपनाएंगे। इस दिन बाजार से एक छोटी सी चीज भी आपको अवश्य ही खरीद करके लेकर आनी चाहिए। इस दिन बाजार से आपको हल्दी है वो जरूर से खरीद कर लेकर आनी चाहिए। चावल आपको खरीद करके लेकर आने चाहिए। चावल और हल्दी है वो संपन्नता का प्रतीक माने जाते हैं। इससे शुभ कार्य है वो संपन्न किए जाते हैं या घर में अन्न धन की बरकत है वो इनसे बढ़ती है। तो आपको इस दिन चावल या फिर हल्दी दोनों चीज़ भी आप खरीद सकते हैं या फिर एक चीज़ आपको अवश्य ही इस दिन घर में लेकर के आनी चाहिए। और साथ ही आपको जो भी घर में आपके पर्स पड़े हैं खाली हैं तो उनमें चाहे आप 2 का सिक्का या फिर 5 रुपए ही आप डाल दें, पर खाली पर्स आपको इस दिन नहीं रखने चाहिए। भूलकर भी आपको इस दिन किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए और न ही किसी को उधार पैसा देना चाहिए। ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि जैसी हम शुरुआत है वो नए साल की करते हैं वैसा ही हमारा साल है वो बीतता है। तो इस दिन हमें खुशियों के साथ, पूरे सकारात्मक माहौल के साथ है वो नए साल की शुरुआत करनी चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। घर में शांतिपूर्ण माहौल के साथ हमें रहना चाहिए और घर में इस दिन मीठा है वो जरूर से बनाना चाहिए। सभी परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खाना चाहिए, जिससे हमारे परिवार के सदस्यों के साथ हमारा प्रेम है वो बढ़ता है। और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण हमें नए साल की शुरुआत करनी चाहिए। तो यह छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको आपको इस दिन अवश्य ही
है वो ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि आपका आने वाला जो साल है पूरा साल आपका सुखमय और मंगलमय बीते। इसी कामना के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।